सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में जब गणित और विज्ञान विषय का रिजल्ट प्रकाशित होता है और 2 सितंबर को उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाता है, तो उसके बाद एक उम्मीद जगी कि जल्द ही एसएसटी और भाषा विषयों का भी संशोधित रिजल्ट जारी होगा और उनके हाथों में भी नियुक्ति पत्र आ जाएगा। लेकिन पूरा खेल उलट जाता है। भाषा विषय और एसएसटी को छोड़कर 1 से 5 विषय का संशोधित रिजल्ट जारी करती है और सभी जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर देती है और 16 सितंबर को गोड्डा में नियुक्ति पत्र प्रदान करने की भी घोषणा कर देती है। होना तो ये चाहिए था कि पहले 6 से 8 के अभ्यर्थियों का संशोधित रिजल्ट जारी होता एसएसटी और भाषा का, फिर उसके बाद कक्षा 1 से 5 वालों का संशोधित रिजल्ट जारी होता। इससे एक फ़ायदा ये होता, जिन अभ्यर्थियों का 6 से 8 भाषा या एसएसटी विषय में नियुक्ति हो जाती, वो फिर 1 से 5 के काउंसलिंग में नहीं पहुंचते और इस तरह से 1 से 5 के काउंसलिंग में सीट रह जाती और 1 से 5 के दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता जब सेकेंड लिस्ट जारी होती उसमें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 से 5 वाले अगर नियुक्ति ले लेते हैं और उसके बाद जब 6 से 8 में भी उनका नाम आ जाता है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो 1 से 5 को छोड़ करके 6 से 8 में ना आएँ? क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई इस बहाली प्रक्रिया में नियम बनाया गया है कि अगर 1 से 5 में आपकी बहाली हो जाती है तो आप 6 से 8 में फिर वापस नहीं आ सकते हैं? अगर ऐसा नियम बन गया है तो अच्छी बात, और अगर ऐसा नियम नहीं बना है तो जाहिर सी बात है वो सभी अभ्यर्थी जो 1 से 5 में सेलेक्ट होंगे और उनका अगर 6 से 8 में भाषा या एसएसटी में भी शामिल है, वो उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 1 से 5 को छोड़ करके वो 6 से 8 में आ जाएंगे और इस तरह से 1 से 5 में वो सारी सीटें फिर से खाली हो जाएंगी। और अब एक सूचना ये आ रही है कि आज शाम तक या कल रात तक भाषा का संशोधित रिजल्ट जारी हो जाएगा और भाषा विषय में 250 से 300 अभ्यर्थियों के बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बाहर तो किसी को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बार जिन लोगों का ज़िला में काउंसलिंग हो चुका है उन तमाम अभ्यर्थियों को सहूलत के साथ नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और ये सरासर अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है।